हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 1 अगस्त 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और स्टैटिक जीके हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड रेंजर डे इज़ ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 31 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेंजर डे, यानी कि विश्व रेंजर दिवस। 31 जुलाई याद रखिएगा। तो ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो जो रेंजर्स होते हैं तो कल्चरल हेरिटेज और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करने में जो उनका योगदान है उनको सम्मान देने के लिए दिन मनाया जाता है। साथ ही जो रेंजर अपने काम करने के दौरान जिनकी मौत हो जाती है या इंजर्ड हो जाते हैं उनको याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो इस दिन की शुरुआत 2007 में हुई थी। सबसे पहली बार इसे 2007 में मनाया गया था। और 31 जुलाई डेट क्यों चुनी गई है? तो एक्चुअली में 1992 में इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन की स्थापना की गई थी 31 जुलाई के दिन ही। इस कारण से 31 जुलाई को ही मनाया जाता है वर्ल्ड रेंजर डे। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप इज़ ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2011 में इस दिन को प्रोक्लेम किया गया था और तब से हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो हमारे लाइफ में जो फ्रेंड्स है और फ्रेंडशिप है इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। इसी के बारे में लोगों को बताने के लिए और हमारे जीवन में जो फ्रेंडशिप का रोल होता है इसको सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 30 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाया जाता है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि पूरे विश्व भर में लोग अलग अलग कल्चर के हैं, उनके बीच में फ्रेंडशिप के कारण ही जो पीस है यानी कि शांति है पूरे विश्व भर में उसको प्रमोट किया जा सकता है। तो यही सारी चीज़ें बताई जाती हैं इस दिन। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा शुरुआत की गई थी इस दिन की। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76th असेंबली के प्रेसिडेंट चुने गए हैं अब्दुल्ला शाहिद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है ये। रिसेंट में ही ये अपॉइंट हुए हैं। 76वीं सभा के ये प्रेसिडेंट बने हैं अब्दुल्ला शाहिद और ये बिलोंग करते हैं मालदीव से। UNGA का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द 6th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप। ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी कार्य समूह की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो देखिए, कई बार आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ब्रिक्स है इसकी 2021 की अध्यक्षता है कहाँ? भारत के पास। तो हाल ही में जो ब्रिक्स के काउंटर टेररिज्म का वर्किंग ग्रुप है उनकी 6ठी बैठक हुई है और इसकी अध्यक्षता की है भारत ने ही, क्योंकि भारत के पास चेयर है इस साल ब्रिक्स का। तो भारत की तरफ से महावीर सिंघवी जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में काउंटर टेररिज्म के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, इन्होंने अध्यक्षता की है इस मीटिंग की। और ब्रिक्स की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी 2009 में, लेकिन तब ये ब्रिक था। ठीक है। इसके बाद 2010 में इसे साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया और ये ब्रिक्स बन गया। तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि सबसे बाद में किस कंट्री ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को। तो याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया था और चेयरमैनशिप है 2021 की भारत के पास। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल को होस्ट द 4th एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम विथ इंडिया। कौन सा देश भारत के साथ चौथे वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम की सह मेजबानी करेगा? तो देखिए, अक्टूबर 2021 में होने वाला है इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम और भारत के साथ ही USA को होस्ट करेंगे इस फोरम को। तो याद रखिएगा, भारत और USA मिल के चौथे वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम की सह मेजबानी करेंगे। तो इसका एम क्या है? इस फोरम का एम क्या है? मेन एम ये है कि USA और उसके जो भी पार्टनर्स हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, इनके बीच में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन में जो सहयोग है उसको बढ़ाना, उसको प्रमोशन करना। अब बात हुई है USA की। यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। और ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये USA की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं और USA की करेंसी है US डॉलर्स। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NSO रिपोर्ट व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ वुमेन इन इंडिया 2019-20। NSO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019-20 में महिलाओं की बेरोजगारी दर क्या रही है?
तो अभी हाल ही में NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत में महिलाओं की बेरोजगारी दर की बात की गई है। और उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2019-20 में भारत में जो महिलाएं हैं इनकी बेरोजगारी दर रही है 4.2%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 4.2%। तो 2018-19 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी भारत में महिलाओं की ये 5.1% थी और अब ये सिर्फ 4.2% बची है। इसके अलावा एक चीज़ और बताई गई है कि भारत में जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है वुमेन का, यानी कि जहाँ पे भी काम हो रहे हैं तो देखिए मेल भी हैं फीमेल भी हैं, तो ये बताया जा रहा है कि ऐसी जगह जहाँ पे काम हो रहे हैं तो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है ये 24.5% था 2018-19 में, और यहीं इस साल बढ़ के ये 2019-20 में 30% हो गया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ टेकन द एडिशनल चार्ज ऑफ हेड ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने लिया है? तो हाल ही में SN प्रधान जी ने अतिरिक्त प्रभार लिया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेड के रूप में। तो एक्चुअली में जो SN प्रधान जी हैं ये NDRF के डायरेक्टर जनरल हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का इन्होंने एडिशनल चार्ज लिया है वहाँ के हेड का। ये रिप्लेस कर रहे हैं राकेश अस्थाना जी को। और कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो राकेश अस्थाना जी हैं ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन गए हैं नए, तो इनकी जगह अब SN प्रधान ले रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेड का अतिरिक्त चार्ज। जो NCB है इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करती है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ भारत बिल पे। भारत बिल पे की नई CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नुपुर चतुर्वेदी, याद रखिएगा नुपुर चतुर्वेदी बन गई हैं नई CEO कहाँ की? भारत बिल पे की। ठीक है, ये हैं नुपुर चतुर्वेदी और ये पहले पेयू में भी काम कर चुकी हैं और एयरटेल पेमेंट्स बैंक में भी एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर चुकी हैं और अब ये भारत बिल पे की नई CEO होंगी नुपुर चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द 36th एडिशन ऑफ कॉर्पेट बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच में कॉर्पेट का 36वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए अभी हाल ही में भारतीय नेवी और इंडोनेशिया की जो नेवी है इनके बीच में कॉर्पेट ऑर्गेनाइज कराया गया था। 36वां संस्करण था इस साल और इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इंडियन ओशन रीजन इज़ द राइट आंसर। तो देखिए कॉर्पेट शॉर्ट में कहा जाता है, इसका पूरा नाम है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स। ये जो एक्सरसाइज है ये हर साल में 2 बार कराई जाती है भारत और इंडोनेशिया के नेवी के बीच में, ताकि वहाँ उनके बीच में जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है, मतलब कि जो समुद्र के क्षेत्र में बाउंड्री लाइन है इंटरनेशनली, वहाँ पे सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके और भारत की नेवी इंडोनेशिया की नेवी के साथ मिल के सहयोग करके कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे काम कर सके। तो भारत की तरफ से INS सरयू ने पार्टिसिपेट किया है इस एक्सरसाइज में और ये जो एक्सरसाइज है ये 2002 में शुरू की गई थी और हर साल इसे 2 बार ऑर्गेनाइज कराया जाता है। एक्सरसाइज चली है 30 से 31 जुलाई 2021 को इंडियन ओशन रीजन में। इंडोनेशिया की बात करते हैं, यहाँ की कैपिटल है जकार्ता, प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। और भारतीय नेवी की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और भारतीय नेवी के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड AI फॉर ऑल इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद CBSE। किस कंपनी ने CBSE के सहयोग से AI फॉर ऑल पहल शुरू की है? तो हाल ही में इंटेल जो कि प्रोसेसर वगैरह बनाते हैं इन्होंने भारत में CBSE के साथ सहयोग करके AI फॉर ऑल इनिशिएटिव शुरू किया है। ठीक है, इनिशिएटिव का नाम इंपॉर्टेंट है AI फॉर ऑल और लॉन्च किया है इंटेल ने CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के साथ मिलके। और इसका पर्पज़ क्या है? इसका मेन पर्पज़ ये है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में लोगों में समझ बढ़ाना। ठीक है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसके बारे में लोगों को बताना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है और कैसे काम करता है। बात करते हैं इंटेल की, तो यहाँ की CEO हैं पैट गेल्सिंगर। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में और हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ जॉइंट मिशन ऑफ इसरो एंड नासा दैट विल बी लॉन्च्ड इन 2023। 2023 में लॉन्च होने वाले इसरो और नासा के संयुक्त मिशन का नाम क्या है? तो देखिए इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है और नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ये दोनों ही स्पेस एजेंसियां मिलकर एक जॉइंट मिशन शुरू करने वाली हैं जो कि 2023 के शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। तो यहीं पूछा जा रहा है कि जो जॉइंट मिशन है इसका नाम क्या है?
तो इसका नाम है निसार। ठीक है, तो निसार नाम की एक्चुअली में एक सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी 2023 के शुरुआत में, जिसका मेन काम होगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बारे में स्टडी करना और ये बताना कि जो क्लाइमेट चेंज होता है, पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है, उसका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है हमारे प्लैनेट पे, इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए इसे भेजा जा रहा है। तो इसका नाम है निसार। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, एन का मतलब नासा, आई का मतलब इसरो और एस का मतलब सिंथेटिक, ए का मतलब अपर्चर और आर का मतलब रडार। तो शॉर्ट में से निसार कहा जा रहा है और 2023 के शुरुआत में इसे लॉन्च किया जाएगा। बात कर लेते हैं इसरो की, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। यहाँ के चेयरमैन है के सिवन। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। नासा की बात कर लेते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा नाम है और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। तो एक्चुअली में 1915 से 1958 में जो स्पेस एजेंसी थी नासा की जगह इसका नाम था नाका। नाका का फुल फॉर्म था नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। उसके बाद 1958 में नाका को चेंज करके नासा कर दिया गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन DC में है और इसका नाम बदल के मैरी डब्ल्यू जैक्सन नासा हेडक्वार्टर कर दिया गया है। मैरी डब्ल्यू जैक्सन कौन थी? ये अमेरिका की पहली अश्वेत साइंटिस्ट थी, नासा में काम करने वाली अश्वेत इंजीनियर थी पहली। तो इन्हीं के सम्मान के लिए इस हेडक्वार्टर का नाम चेंज किया गया है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन नासा हेडक्वार्टर। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल और एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रेजेंट में बिल नेल्सन। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच स्टेट नाबार्ड हैज़ अप्रूव्ड 446 करोड़ रुपीज़ फॉर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स। किस राज्य के लिए नाबार्ड ने पेयजल परियोजनाओं के लिए 446 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही ने नाबार्ड ने पंजाब में पेयजल परियोजनाओं के लिए 446 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने सैंक्शन किया है 445.89 करोड़ यानी लगभग 446 करोड़ रुपए। और इसके तहत जो पंजाब है वहाँ पे 5 बड़ी सरफेस बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, यानी सरफेस बेस्ड पेयजल परियोजनाएं बनाई जाएंगी 5, और इससे वहाँ पे लगभग 700 गांव के 10.3 लाख लोगों को हेल्प मिलेगी, जिन्हें पर डे 70 लीटर पर कैपिटा पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने का पानी का जो टारगेट है 70 लीटर का, वो प्रोवाइड कराया जाएगा। बात करते हैं पंजाब की, तो कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। और नाबार्ड की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है GR चिंटाला। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज़। द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज़ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लुसियानो वर्निक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, लुसियानो वर्निक ने लिखी है नई पुस्तक अपनी, जिसका नाम है द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज़। तो आपको इसमें पुस्तक का नाम भी याद रखना है, द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज़, और ऑथर का नाम भी याद रखना है, लुसियानो वर्निक। और ये कहाँ के ऑथर हैं? ये अर्जेंटीना के ऑथर हैं। और इस बुक में डिटेल में बताया गया है ओलंपिक की जर्नी के बारे में, मतलब कि जब इसकी शुरुआत हुई थी और प्रेजेंट में जो इसकी सिचुएशन है, तो इसमें कितना बदलाव आया है, इसने जर्नी में क्या क्या चीज़ें देखी हैं, ये सब कुछ इस बुक में कवर किया गया है। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड टू बी कन्फर्ड विथ मोहन बगान रत्न पोस्टमसली। हाल ही में मरणोपरांत मोहन बगान रत्न से सम्मानित होने के लिए किसे चुना गया है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दे कमेंट बॉक्स में। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, ऑन विच डेट नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज सेलिब्रेटेड। निम्नलिखित में से किस तारीख को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको इसको लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और online.study.academy में आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्विक अपडेट्स भी मिल जाएंगे। तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।